मज़हर अब्बास साहब, दो मुख्तलिफ आराएं हैं अभी हमारे सामने, लेकिन मुझे एक ये बात बताइएगा, क्या ऐसा नहीं है कि सज़ा होगी तो फिर रिलीफ का रास्ता निकलेगा? सज़ा होगी तो आगे फिर उसके बाद कोई अगर उनको रिलीफ मिलनी है, कोई ज़मानत मिलनी है तो वो होगी ना। क्या ये वाकई में असरअंदाज हो सकता है मुतालबात या मुज़ाकरात के ऊपर? जी, असरअंदाज तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है असरअंदाज। दूसरी बात ये कि जो शेर अफजल मरवत बात कह रहे हैं वो ऑलरेडी मुज़ाकराती पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के जो रुकन हैं शेख वक़ास, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो उन्होंने ऑलरेडी ये बात कर दी है कि अगर सज़ा हो भी जाती है तो उससे मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। लेकिन कुछ डेवलपमेंट ऐसी नज़र आ रही हैं मुझे, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, जिससे मुझे लगता है कि मुज़ाकरात शायद जल्दी ख़त्म हो जाएं। और जिस तरह अभी जो उनको सज़ाएँ हुई थी, जिनको माफ़ी दी गई और उसके बाद जो सीन क्रिएट हुआ पेशावर में, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी इनपुट नज़र आता है, बाकी लोगों जाके जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, उससे मुझे एक इंडिकेशन ये लग रही है कि शायद 6 जनवरी को फ़ैसला आ जाए। और क्योंकि ये फिर एक रिएक्टिव चीज़ होगी, उसकी तरफ से फिर पीटीआई की तरफ से एक रिएक्शन आ सकता है। दूसरे जो पिछले 2-3 दिन से उज़्मा बुखारी रोज़ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह की बातें कर रही हैं, उससे भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी माहौल वो हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि जो फ़खर कह रहे हैं कि अगर हुकूमती ज़राए, देखिए वो मैटर नहीं करता, हुकूमती ज़राए अगर ये कह रहे हैं कि उनकी बात इमरान ख़ान की रिहाई से शुरू होती है और रिहाई पे ख़त्म होती है, तो जब वो ऑफिशियल आके मैटर वो करता है जो ऑफिशियल आके बाहर बात की जाती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उससे उस बात से कन्विंस्ड हूँ कि जो हुकूमती ज़राए या उनके रुकन कोई बात कह रहे हैं तो वो मुझे बता दें कि वो क्या फैक्टर्स हैं, मिनट्स हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो ये बात नहीं हो रही। ऑफिशियली तो इरफान सिद्दीकी साहब भी ये बात नहीं कर रहे। तो ऑफिशियल जो बात हो रही है वो मैटर करेगी। जहाँ तक सज़ा की माफ़ी और इसके ताल्लुक़ है, देखिए नवाज़ शरीफ साहब को 2000 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी और उसके बाद हुकूमत ने इन्हांसमेंट ऑफ कन्विक्शन के लिए अपील फ़ाइल की हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, यानी सज़ा को बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद एक डील हुई और उस डील के नतीजे में नवाज़ शरीफ चले गए। ज़ाहिर सदर पाकिस्तान ने उनको माफ़ी दे दी और वो बाहर चले गए। तो कन्विक्शन हो ना हो, ये एक माहौल बनाया जाता है अगर मुज़ाकरात में संजीदगी हो। लेकिन 77 में मुज़ाकरात हो रहे थे तो जो अपोजिशन के लीडर थे, जो नज़रबंद थे, उनको एक रेस्ट हाउस में लाके ठहरा दिया गया और फिर हुकूमत और उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। तो आप जेस्चर देते हैं, आप इमरान ख़ान को, शाह महमूद कुरैशी को किसी एक जगह पे लाके, चाहे बनी गाला हो या कोई रेस्ट हाउस हो, उधर शिफ्ट कर सकते हैं। उधर ये टीम जो पीटीआई की टीम कह रही है, उधर उनके आपस में जो मशवरे हो सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त तक, यानी वैसे तो आप माहौल जो है, जो मुज़ाकरात के अंदर माहौल है, उसमें कशीदगी नज़र नहीं आती बज़ाहिर, कि कोई ऐसी तलखी नहीं है कि जो वॉकआउट हो गया हो या इस तरह की कोई चीज़ें हुई हों। अब हमें तीसरे राउंड का इंतज़ार कि पीटीआई लिख कर देती या नहीं देती। लेकिन ये जो पिछले 2-4 दिन में माहौल में कशीदगी आई है बाहर, उससे लगता है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं। उससे लगता है कि वो फोर्सेस जो नहीं चाहती मुज़ाकरात की कामयाबी और ऐसी फोर्सेस दोनों तरफ हैं। आप देख लें जो बयानात हैं, अब प्राइम मिनिस्टर जिस इजलास में ख़िताब कर रहे थे वहाँ अली अमीन भी गंडापुर थे, जब जिस अंदाज में उन्हें बात की, शायद उनको, अगर अली अमीन गंडापुर को वो ऑफिशियल बात जो मीटिंग के अंदर हुई है वो बाहर आके नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि क्या प्राइम मिनिस्टर को लाइव वो स्पीच करनी चाहिए थी। तो ये हमारे यहाँ जो माहौल है, हमारे यहाँ जो टीवी स्क्रीन है, कौन बेनिफिशरी है इसका अगर मुज़ाकरात ना हो तो आपके ख्याल में? देखिए बेनिफिशरीज तो जाहिर है, देखिए गवर्नमेंट का क्या इस वक्त इंटरेस्ट है? क्या गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि पीटीआई से अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उससे, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशन तो फिर चलती रहेगी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो अपनी जगह रहेंगे, सियासी जलसे जुलूस तो अपनी जगह रहेंगे उसमें। तो गवर्नमेंट ये सुन रहे थे ना हम कि एक ये शर्त सामने रखी जाएगी या जहन में ये है हुकूमत के कि फिर जलसे जुलूस या एहतजाज अगर उन्होंने करना है तो ये बंद करें।
नहीं, जलसे जुलूस पे आप कैसे रोक सकते हैं? आप ये रोक सकते हैं कि हाँ लॉन्ग मार्च क्रिएट करने की बात हुई है। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, बल्कि अंसार अब्बासी साहब की जो भी खबर है वो अंसार अब्बासी साहब जाने, लेकिन माहौल आप जलसे जुलूस से तो नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं धरने से रोक सकते हैं, यानी आप कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम धरना नहीं देंगे, आप कमिटमेंट ये दे सकते हैं कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी पब्लिक मीटिंग करना चाहे तो पब्लिक मीटिंग करने की तो इजाज़त है। आप ये थोड़ी पाबंदी थोड़ी लगा देंगे आप सियासी जमातों में, या तो सारी सियासी जमातें तय कर लें कि जी जलसे नहीं करने, जुलूस नहीं निकालने। आप एक सियासी जमात को तो नहीं रोक सकते। सर ये वाला जलसा जुलूस ना कि इस्लामाबाद आ रहे हैं, डी चौक आ रहे हैं, हुकूमत गिराने जा रहे हैं, वही बात कर रहा हूँ ना कि इस पर हो सकता है कि कमिटमेंट हो कि कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बाकी तो आप माहौल तो मुझे जो 2-4 दिन में जो दूसरे राउंड हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अगले राउंड तक जो है आपको तहरीरी तौर पे दे देंगे। तो अब देखते हैं अगला राउंड क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो और ये मेरा ख्याल है पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अगर उनके ये लोग जो रिलीज़ होके आए, अच्छा, वो ये कहना भी चाहते तो जिस तरह सेलिब्रेट किया गया। मैं नेक्स्ट सवाल में इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमने वो पूरा का पूरा रखा है, इसके ऊपर है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। बट ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आसिफ और फ़खर, आपको गैर संजीदगी नज़र आती है? आसिफ को इसमें स्ट्रैटेजी नज़र आती है, और बल्कि वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है पीटीआई के कि अगर वो अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख रही है सियासी चाल के पीछे। अलीना देखें, गैर संजीदगी इस सेंस में है कि देखें आप अगर ये 2-3 मुलाकातों में इसी तरह बगैर नतीजे के कोई आप आते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली जो है वो मीटिंग्स करते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली फिर यही होगा कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर पीटीआई जो है वो अपने मुतालबात को रिटर्न फॉर्म में नहीं लेके आती और कोई बाकायदा कोई संजीदगी से, क्योंकि जो मेरी इरफान सिद्दीकी साहब से बात हुई वो कहते हैं कि देखें हमने आगे अपनी जो पार्टी की आदत हैं उनको भी जवाबदेह होना है, और ये तमाम तर जो मुतालबात अब हम क्या जाके उनको बताएं, अपनी जो लीडरशिप है उसको भी कि ये पीटीआई की तरफ से ये मुतालबात किए जा रहे हैं, हम जाके ये बताएं और मीडिया पे आके ये पीटीआई कहे कि हमने तो ये इस तरह की बात की ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बाकायदा रिटर्न में ये लेके आए मुतालबात, तो उसके बाद ही हम ये उस पर वो कर सकते हैं। ये गैर संजीदगी है कि अगर ये 2-3 उसमें नहीं लाते तो फिर अल्टीमेटली वही होगा कि मुज़ाकरात फिर नाकाम हो जाएंगे, और नाकामी जो है वो फिर पीटीआई के तो किसी सूरत भी वो इसमें नहीं है, मफाद में। ठीक है, आसिफ कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनकी जो है ना, देखें वज़ीर आला भी आए, बाकी सारे लोग भी आए, टीम के सारे मेंबर्स आए दूसरे राउंड में, तो संजीदगी तो है, और यही बात संजीदगी ज़ाहिर करती है। अब जो मुतालबात तहरीरी तौर पे नहीं आए तो ये गैर संजीदगी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो मोहतात हैं कि वो जो लिख के देंगे उसकी एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी उनको, और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा लोगों में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अगर वो पीटीआई लिख कर ही कोई मुतालबात नहीं देती और उठ जाती है तो इसकी भी एक सियासी कीमत होगी, क्योंकि इस टेबल पे बैठने के बाद अब सारी कौम की नज़रें जो हैं वो इन मुज़ाकरात के ऊपर हैं। अगर कोई जमात मुतालबात ही नहीं देती और चली जाती है तो यकीनन इसकी भी एक सियासी कीमत होगी कि लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी मुज़ाकरात की बात हुई, सियासी इस्तेहकाम की, मुआशी इस्तेहकाम, तो कौन उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को ये मुतालबात देने भी पड़ेंगे, और पीटीआई बहुत मोहतात होकर ये मुतालबात देना चाहती है, क्योंकि ज़ुबानी मुतालबात नहीं है कि जिससे वो जब चाहे भाग जाएँ। ये तहरीरी मुतालबात होंगे, इमरान खान की मुशावरत से होंगे, इसलिए उनको मानना पड़ेगा कि ये मुतालबात हमने दिए थे, और उसकी जो भी सियासी कीमत होगी या फ़ायदा होगा वो उसको ओन करना पड़ेगा उनको। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जब आपने कहा ना कि सज़ा का असर होगा मुतालबात के ऊपर या मुज़ाकरात के ऊपर, सॉरी, तो मुझे बताएं क्या ऐसा नहीं है कि सज़ा होगी तो फिर आगे का प्रोसेस चलेगा ना? अगर रिहाई भी देनी है खान साहब को तो फिर वो कन्विक्शन के बाद ही वो प्रोसेस सारा का सारा होगा, तो एक तरह से सज़ा तो नागुज़ीर नहीं है। जी, जो हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है कि जो नैब अदालतें होती हैं या जो ये आलमोस्ट इनसे सज़ाएं हुई हैं हमारे सियासतदानों को, और हमेशा सुपीरियर जुडिशरी से रिलीफ मिला है, लेकिन टाइमिंग जो होती है ना वो बड़ा मैटर कर रही होती है। और कभी भी ये नहीं कोशिश की जाएगी कि एक ऐसे मौके पे जब पहली दफ़ा कुछ चीज़ें पटरी के ऊपर चढ़ रही हैं तो उसको एक ऐसे अमल से सबोताज होने का रास्ता दिया जाए, कुछ ऐसा रूम पैदा किया जाए जिससे गलतफहमियाँ और चीज़ें जो हैं वो पटरी से दोबारा उतर जाएँ। नहीं, बट कहीं ऐसा तो नहीं है? पीटीआई को भी इस बात का इदराक है, इसीलिए वो भी ये बयान दे रहे हैं, वकास अकरम हो,
ये शेर अफजल मरवत हों कि नहीं फ़र्क पड़ेगा मुज़ाकरात के ऊपर सज़ा का? मेरा तो ख्याल है कि सेंसेबल अप्रोच तो यही है कि क्योंकि ये सज़ा तो एक कोर्ट ने देनी है, ये किसी हुकूमती अहदेदार ने तो नहीं देनी, लेकिन क्योंकि इसके बाद बयानबाजी होती है हमारे यहाँ, अदालती फैसलों के का पोस्टमार्टम होता है, फिर दूसरी जानिब से भी बयान आते हैं, तो माहौल जो है वो गदला हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को अवॉइड किया जाएगा ताकि माहौल जो है वो बेहतर रहे। ठीक है, लेट्स सी अब आगे होता क्या है।